नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में ऋतु। तो में बात करेंगे नागा साधुओं के जीवन को लेकर, क्योंकि महाकुंभ होने वाला है। 13 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है, तो यानी कि ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है। ऐसे में इस महापर्व में, इस धार्मिक आस्था के महापर्व में जो नागा साधु होते हैं वो एक आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जीवन ज़रूर यहाँ पर रहस्यमयी है, लेकिन सामाजिक तौर पर ये कुंभ के अवसर पर ही देखे जाते हैं। अब महाकुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग ना इनको आते हुए देखते हैं ना जाते हुए देखते हैं। ये सीधा कुंभ यानी कि जो धार्मिक महोत्सव होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं, उनमें सीधा दिखाई देते हैं। इसी तरह से महाकुंभ में भी अगर आप जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में नागा साधु दिखाई देंगे, लेकिन आप में से किसी ने उन्हें ना तो आते देखा होगा ना जाते देखा होगा, लेकिन आपको महाकुंभ में दिखाई दे होंगे और दिखाई देंगे भी। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर महाकुंभ में नागा साधु बिना गाड़ी का इस्तेमाल किए, बिना किसी वाहन का इस्तेमाल किए कैसे पहुंचते हैं। एक अपने आप में ही रहस्यमय है उनकी जिंदगी। नागा साधु जिनकी वेशभूषा का आपको पता ही है, हाथों में त्रिशूल रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर रखते हैं, या फिर किसी भी जानवर की छाल या कपड़े इस तरह के ये पहनते हैं। बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में ये रहते हैं, जैसे महाकुंभ खत्म होता है उसके बाद ये दोबारा से हिमाचल पर चले जाते हैं, यानी कि हिमालय पर्वतों पर ये लोग रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। इनकी जिंदगी ही यही है, अध्यात्म में रहना, कठोर तप करना, और यही माना जाता है कि इसी तरह के वातावरण में ये अपनी तपस्या, अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से ये इसी तरह के माहौल में रहना पसंद करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2 अखाड़े हैं जिनसे शामिल होने के लिए जो नागा साधु होते हैं वो इस महाकुंभ में पहुंचते हैं। मैं आपको यहाँ पर अखाड़ों के अगर नाम बता दें कि यहाँ पर महापरिनिर्वाण एक अखाड़ा है, और जो दूसरा अखाड़ा है वो है पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जहाँ पर जो कि वाराणसी के अखाड़े हैं। यहाँ के जो साधु हैं वो भी इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। इसके साथ ही दीक्षा देने का काम भी जो नागा साधु है वो करते हैं, लेकिन हर महाकुंभ के स्थान पर अलग अलग नागा साधु होते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पर महाकुंभ है, आपको ये इस बात की जानकारी तो शायद होगी कि 4 स्थान है जहाँ पर महाकुंभ होता है, यानी कि एक तो प्रयागराज है, एक उज्जैन है, दूसरा नासिक है और हरिद्वार है। ये 4 जगह हैं जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन कराया जाता है या कुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ पर जो नागा साधु दीक्षा देते हैं वो भी अलग अलग ही माना जाता है, यानी कि हर नागा साधु का जो दीक्षा का स्थान होता है, यानी कि जो नागा साधु हरिद्वार में आपको दीक्षा दे सकता है वो नागा साधु आपको नासिक में दीक्षा नहीं दे सकता। ये भी इसी तरह से विभाजित किए गए हैं। इसके साथ ही इनका जीवन तो छुपा हुआ है ही, रहस्यमय है ही, लेकिन इसके बावजूद जब हम इनको देखते हैं कुंभ के दौरान, तो लोग इनको जैसे देखते हैं तो जाहिर तौर पर रुद्राक्षों की माला में और भस्म में ये पूरी तरह से खुद को रमाए हुए दिखाई देते हैं। लोग अक्सर तभी उनके बारे में कुछ जान पाते हैं जब ये लोगों के बीच में पहुंचते हैं। लोगों के बीच में पहुंचने का एक अवसर मुख्य यही होता है। इसी तरह के धार्मिक भव्य तौर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि महाकुंभ, जिसमें हमें थोड़ा जानने का इनके बारे में मौका मिलता है। नागा साधुओं का जीवन बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, कठोर है और कठिन है। जाहिर तौर पर उनके बारे में लोगों के पास जानकारी बहुत कम है, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि महाकुंभ के दौरान उनके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल हो सके। कुछ धार्मिक आयोजन होते हैं जिनमें वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ नागा साधु काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नागा साधु होते हैं वो सामाजिक तौर पर अपना जीवन बिल्कुल अलग थलग करके रखते हैं, यानी कि समाज के बीच में नहीं होते हैं। जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।